नमस्कार दोस्तों। बच्चों की रात दिन की मेहनत का नतीजा आ गया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आरबीएससी के 10th का रिज़ल्ट आया और रिज़ल्ट आने के साथ ही ऐसी प्रतिभाएं सामने आई जो पूरे ज़िले को चौंका दिया, पूरे राजस्थान को चौंका दिया। कईयों की प्रतिभाएं निखर कर बिल्कुल सामने आई। ऐसी ही एक निखर कर प्रतिभा सामने आई है चूरू ज़िले को टॉपर करने वाली जमुना। हम इस वक्त मौजूद हैं बाबा पब्लिक स्कूल सरदार शहर के सामने, जहां पर पढ़ने वाली जमुना पाटोदिया ने चूरू ज़िले को टॉप किया है। और ऐसे टॉपर्स स्टूडेंट सभी के लिए एक प्रेरणास्पद होते हैं। तो आज का को पता है कि समय भी बहुत ही कंपटीशन का समय है और ऐसे में जो टॉपर्स बच्चे हैं वो किस तरह से टॉप करते हैं और किस तरह से स्कूल उनको तैयारियां करवाता है, उन्हीं सब बातों को जानने के लिए हम इस वक्त पहुंचे हुए हैं चूरू ज़िले के सरदार शहर कस्बे में, जहां पर बाबा स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची जमुना पाटोदिया ने चूरू ज़िले को टॉप किया है। मैं हूं नागेश कुमार कौशिक, आप देखना शुरू कर चुके हैं KDH राजस्थान। आइए अंदर चलते हैं और मिलते हैं जमुना पाटोदिया से। तैयारियां सभी बच्चे करते हैं, बहुत मन लगा कर करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे अपने आप में प्रतिभा होते हैं, उनकी विलक्षण प्रतिभा अपने आप दिख ही जाती है। ऐसी एक प्रतिभा हमारे सामने बैठी है जमुना पाटोदिया, उससे बातचीत करते हैं। और जैसा कि मेरा पहला सवाल भी होता है और सभी जानना भी यही चाहते हैं कि आखिरकार सीक्रेट क्या होता है, क्योंकि टॉपर्स तो सभी बनना चाहते हैं और रेस भी लगाते हैं, मेहनत भी करते हैं, फिर क्या सीक्रेट होता है, कोई टॉपर कैसे होता है। तो मेरा पहला सवाल वहीं से शुरू होता है। जमुना जी, बहुत बहुत स्वागत और बधाइयाँ आपको। चूरू ज़िले को टॉप आपने किया, राजस्थान में आपने रैंक हासिल की। किस तरह का, क्या आपका सीक्रेट क्या है, एक टॉपर्स का क्या सीक्रेट होता है आपके हिसाब से, उसको वो कैसे तैयारियां करता है तो टॉपर बन जाता है? हमें मतलब 7 से 8 घंटे डेली रूटीन से पढ़ाई करनी चाहिए और एग्ज़ाम के समय मतलब थोड़ा ज़्यादा समय देना चाहिए पढ़ाई को। और नियमित रूप से जो हमें अध्यापक जो हमें लिखने के लिए या पढ़ने के लिए देते हैं उनका हमें नियमित रूप से पढ़ना चाहिए और अपनी तरफ से या फिर मतलब कुछ एक्स्ट्रा में या फिर अनिवार्य रूप से देना चाहिए। यही मेरी। बिल्कुल, जैसा आपने जिक्र किया कि अपनी तरफ से इट मीन्स सेल्फ स्टडी। तो स्कूल में पहले थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि स्कूल में आपको क्या शेड्यूल रहता है, किस तरह से आपको पढ़ाया जाता था, और सेल्फ स्टडी का आपका क्या शेड्यूल रहता था, आप कितने बजे कैसे उठते थे, क्या तैयारियाँ करते थे? तो हमें जो मतलब नियमित रूप से हमारे लिए जाते थे डेस्क वर्क के और मतलब प्री बोर्ड लिए जाते थे 2-3 या 3 बार। तो उसके अलावा भी मतलब जैसे मतलब 3 घंटे अगर इंग्लिश की पढ़नी है तो 3 घंटे मतलब हिंदी का। तो एक शेड्यूल था कि नियमित रूप से मतलब ये पढ़ना ही है। तो ऐसे फिर मतलब हर एक विषय का शेड्यूल बना के पढ़ना चाहिए और ऐसा मैंने किया इसलिए। आपके हिसाब से सेल्फ स्टडी कितना मायने रखती है कि हम अपनी तरफ से जो बच्चे तैयारी करते हैं घर पे और स्कूल में बढ़िया से बढ़िया तैयारी करवाएं, लेकिन सेल्फ स्टडी का क्या रोल है पढ़ाई में? सेल्फ स्टडी से मतलब जैसे जो पढ़ाया होता है उसे मतलब हम जब स्वयं पढ़ते हैं तो एक अच्छी तरह से हमें याद रहता है और उसे मतलब जो कभी हम भूलते नहीं हैं और मतलब एकदम अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। यही मेरा कहना है। आपके उस एक्साइटमेंट को भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरह का वो क्षण रहा होगा जब आपने रिज़ल्ट देखा होगा। रिज़ल्ट आपको पता है आने वाला है, 4 बजे का अनाउंस था कि रिज़ल्ट आने वाला है। 4 बजे निश्चित सभी बच्चे नेट पर बैठे होंगे, वैसे ही आप भी बैठे होंगे। तो किस तरह वो क्षण रहा होगा, क्या आपको उम्मीदें रही होगी और किस तरह का वो रिज़ल्ट सामने आया? तो रिज़ल्ट से एक दिन पहले मतलब मैंने सारे सब्जेक्ट के पेपर लेके काउंट किया था कि कितने आएंगे। तो मैंने 2 बार सोचा था कि अगर मेरे मतलब 6 मार्क्स कटेंगे तो 99 होंगे, अगर मतलब 10 कटेंगे तो मतलब इससे पहले दिन ही मैंने कर लिया। फिर अगले दिन मतलब 98.67%। आपको उम्मीद थी कि मेरे इतने नंबर आएंगे? हाँ बिल्कुल। तो यानी कि आपने टॉप करना है, आपने सोच भी रखा था, आपके इरादे भी थे। तो इस इरादों के पीछे भी कोई प्रेरणा रही होगी कि आपको कैसे ऐसे दिमाग में आया कि मुझे टॉप ही करना है? क्या कुछ ऐसी प्रेरणा रही होगी पहले से, आपने किसी को देखा होगा या कहीं आपकी फैमिली में या कहीं आसपास कोई ऐसी प्रेरणा कि मुझे टॉप ही करना है? नहीं मतलब हमेशा से मैं ऐसे ही चाहती थी कि मेरे हर सब्जेक्ट में 100 में से 100 आए। तो इसी को लेके मैंने हर सब्जेक्ट में मतलब 100 की तैयारी की। इसी के साथ मतलब जीवन में कुछ बनना ही है, इन एनी हाउ बनना ही है, क्यों? तो थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड भी आपका जानना चाहूँगा कि आपके परिवार में आपके अलावा कौन कौन लोग रहते हैं? क्या फैमिली बैकग्राउंड, आप परिवार में आपके अलावा कौन कौन लोग रहते हैं, जैसे आपके मम्मी पापा, कितने भाई बहन हैं वगैरह वगैरह? मेरे मतलब एक बड़ी बहन है, वो फाइनल ईयर में। छोटा भाई है, वो अभी 5th क्लास में है। और मेरे पापा वो गवर्नमेंट टीचर है। मम्मी 8th तक पढ़ी हुई है और दादी माँ। हाँ।
तो पापा जी आपके पढ़े लिखे हैं, खुद गवर्नमेंट टीचर हैं, तो निश्चित आपका उनका सपोर्ट भी आपको मिला होगा। अब आपके जैसे कई टॉपर्स बनना चाहते हैं, और उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा कि जैसे पढ़ाई करें तो वो किस तरह से पढ़ाई करें? जैसे पढ़ाई में ही मैं अगर पूछूं तो जैसे सुबह का भी समय होता है पढ़ने के लिए, शाम का भी समय होता है, तो आपके हिसाब से सुबह का समय बेस्ट होता है या शाम का समय बेस्ट होता है? किस तरह से पढ़ना चाहिए? मेरे हिसाब से पढ़ने के लिए कौन सा भी समय बेस्ट हो सकता है। अगर इच्छा हो पढ़ने की तो कौन सा भी समय अच्छा हो सकता है, सुबह या शाम को। इच्छा होनी चाहिए पढ़ाई करने की। आप कितने घंटे पढ़ते थे? वैसे रूटीन से मैं 8 या 9 घंटे, और एग्ज़ाम टाइम में मतलब मैं देखती नहीं थी कि वैसे पढ़ लेती थी 10 या 12 घंटे। अभी जैसे लॉकडाउन हो गया था, आपके एग्ज़ाम बाकी भी रह गए थे, तो उस चीज़ से आपको नुकसान हुआ या क्या हुआ या फ़ायदा रहा? उस चीज़ से बहुत फ़ायदा हुआ मुझे। मतलब हर एक चीज़ को अच्छी तरह से समझ में आया, और हर एक लेसन को एक अच्छी तरीके से मैंने याद किया, फिर उसको पढ़ा, और मतलब इससे बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ मेरे लिए। तो सब्जेक्ट्स के बारे में भी आपके जानना चाहूँगा। जैसे सब्जेक्ट्स में आपके किस तरह से ज़्यादा नंबर किस सब्जेक्ट में आए और किस तरह से नंबर आए ज़्यादा, जो आप जिस सब्जेक्ट में आपका प्रदर्शन अच्छा रहा किस तरह से रहा? एक साइंस में 100 मार्क्स, मैथ में 100, और इंग्लिश, हिंदी और एसएस में 99, और संस्कृत में 95। आपके हिसाब से हार्ड सब्जेक्ट कौन सा होता है जिसमें नंबर कटते हैं अपने? मेरे हिसाब से कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जिसमें हार्ड होता है या नंबर कट सकता है। कोई सब्जेक्ट नहीं होता, सभी विषय आसान होते हैं। अच्छी बात है आपकी। मैं थोड़ी थोड़ी बात और सभी से भी करता चलूँगा, फिर आपके पास वापस आऊँगा। संस्था प्रधानाचार्य जी हरीश जी शर्मा मेरे साथ में हैं, मेरे साथ उनसे बातचीत करता हूँ। सर, आपकी स्कूल की बच्ची ने पूरे चुरू ज़िले के बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट हैं, कोचिंग्स हैं, बड़ी बड़ी महंगी शिक्षा देने वाले संस्थान हैं, उनको मात देते हुए नंबर 1 पर इस बार रही है। तो सबसे पहले किन शब्दों में बधाइयाँ आप देना चाहेंगे इस बच्ची को? नमस्कार सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बच्ची में शुरू से ही एक प्रतिभा थी, और जब 9th से हमने इसका रिजल्ट देखा, 8वीं में A+ जब आया इसके, तो उसके बाद हमारा टारगेट रहा कि इसको 10th में ऐसी तैयारी करवाया जाए कि ये अपना स्कूल का, समाज का, परिवार का, सबका नाम कर सके। और वैसे ही इसने लगन से तैयारी की, और तैयारी करने के बाद सर इसने इतनी खुद मेहनत की जितनी हम लोगों ने की, उससे डबल इसने मेहनत करके और ये मुकाम पाया सर। आपके उस एजुकेशन के शेड्यूल को थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि आपका क्या जैसे शेड्यूल है पढ़ाने का और का, जिससे कि और क्या आप मतलब जैसे कोई टॉपर्स जो करने वाले बच्चे होते हैं आपको लगता है, तो उनको आप किस तरह से आप मेंटेन करते हैं? आपकी पढ़ाई का करवाने का क्या शेड्यूल होता है? जी सर, मैं बताना चाहूँगा कि हर सब्जेक्ट को जो थोड़ा सा टिपिकल होता है उसको हम विशेष समय देते हैं बच्चों को, और जिस बच्चे की अतिरिक्त प्रतिभा होती है उसको हम कोशिश ये रहती है कि उसको थोड़ा सा अलग टाइम दे के, एक्स्ट्रा क्लास दे के, और मतलब बच्चे की प्रतिभा को पूरा काम में लें। इस तरह से हम बच्चों के प्रति विशेष तैयारी रखते हैं। और आज परमात्मा ने सुनी बच्चे की मेहनत की, और हमारी भी मेहनत, और मेरे स्टाफ की, जिन्होंने पूरा जो है सहयोग किया, और स्टाफ की पूरी मेहनत थी इस बच्ची के प्रति भी और अन्य बच्चों के प्रति भी, और जो आज हमारी मेहनत है सर रंग लेके आई है। आपको उम्मीद थी ये बच्ची टॉप करेगी, इतने नंबर लाएगी? जी सर, इसकी बचपन से ही प्रतिभा को देखते हुए हम लोगों ने 10th का तो विशेष इसका टारगेट बना रखा था कि भाई 10th में हम इसको जो है इस मुकाम पे लेके जाएंगे। लेकिन थोड़ी सी कमी रहेगी इसके, संस्कृत में 95 आए, अगर इसमें थोड़ा सा और आ जाता तो शायद ये राजस्थान टॉप में आती। एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जो आपका जो सिलेबस है पढ़ाने का, उस सिलेबस को आप कब तक पूरा कर देते हैं और किस तरह से फिर आपका रिवीजन वगैरह का क्या तरीका होता है? जी सर, मैं बताना चाहूँगा कि हम जो है सिलेबस सितंबर लास्ट तक कंप्लीट करवा देते हैं, उसके बाद बच्चों को पुनः रिवीजन शुरू करते हैं, और दिसंबर के बाद हम लोग सिर्फ जो है क्लास टेस्ट वगैरह है, प्री बोर्ड है, उस पर विशेष ध्यान देते हैं बच्चों का, ताकि जो बच्चे कोई कमी रह जाए या बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है हम उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, ताकि बच्चा वहाँ जाए तो डरे नहीं और आराम से अपना पेपर जैसे स्कूल में कर रहा है वैसे ही बोर्ड परीक्षा को मानकर कर सके। इस तरह से हम बच्चों की विशेष तैयारी पर ध्यान रखते हैं सर।
जमुना के पिताजी इंद्रचंद जी पाटोदिया भी मेरे साथ में हैं। थोड़ी सी बातचीत मैं उनसे भी करूंगा। सबसे पहले बधाई हो आपको कि आपकी बेटी ने चूरू ज़िले के सभी बच्चों को पीछे छोड़ दिया है, नंबर 1 बनी है 10th में, और उम्मीद करते हैं हम लगातार इसी तरह से अपना रिकॉर्ड वो बनाएगी पूरे राजस्थान में। मैं आपकी फैमिली बैकग्राउंड से, जैसे आप पढ़ाते हैं, एक फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी बच्चे को पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ये सभी जानते हैं। तो आपकी फैमिली का किस तरह से हमेशा आपकी बेटी को सपोर्ट रहा है? थैंक यू सर। मैंने कभी बच्चे पर ऐसे पढ़ने के लिए दबाव नहीं बनाया। जो अपनी स्वाभाविक रुचि है उस हिसाब से उसको पढ़ने के लिए कहा गया, और बच्चे की रुचि है। इसके अलावा विद्यालय के जो हमारे हरीश जी सर है और अन्य स्टाफ ने बहुत मोटिवेट किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतने नंबर ले आएगी। मैंने कभी इसका दबाव दे के नहीं कहा कि घर पर पढ़ो, ये अपनी रुचि से पढ़ती थी। हाँ, और कितने बजे उठते थे सुबह? ये ज़्यादातर पढ़ती मिलती मेरे को, तो मैं तो मना ही करता था इसको। हाँ, लगन होनी चाहिए बस, मैं नहीं है, क्योंकि मैं भी सरकारी टीचर हूँ, इसलिए मुझे पता है कि जिस बच्चे में रुचि है, लगन है, वो आगे बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, जिसमें लगन है वो स्वतः पढ़ता है और अपनी सेल्फ पढ़ाई काम आती है। तो पढ़ाई बच्चों की अच्छी हो, आपको उम्मीद थी कि आपकी बेटी इस तरह से टॉप करेगी? मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी। मैंने 90-91 में सोच रहा था, लेकिन हरीश जी सर ने कहा कि इस पर हम ध्यान दे रहे हैं, ये बच्ची टॉप करेगी, तो इनकी इच्छा, हार्दिक इच्छा पूरी हुई। अब आगे आपका क्या सहारा और तरीका रहेगा कि आपकी बच्ची और आगे से आगे पढ़े और बढ़े? मैंने इनको बच्ची को कह रहा है जो इच्छा है वो विषय लो या सब्जेक्ट लो, उस हिसाब से तैयारी करो। यह कह रही इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहती हूँ, तो जिस तरह से बच्ची की रुचि उसी क्षेत्र में इसको भेज देंगे। जमुना पाटोदिया से फिर से थोड़ी सी बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, ताकि और बच्चे जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं वो भी जान सकें कि किस तरह से वो अपनी ख्वाहिशों की उस उड़ान को आगे बढ़ा सकते हैं, आप जीवन में सक्सेस हो सकते हैं। सक्सेस होने के लिए पढ़ाई के साथ साथ एक चीज़ और ज़रूरी होती है, वो होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस। उसके लिए मोटिवेशनल, जो आपके अंदर मोटिवेशनल रखने के लिए, या आपकी स्कूल में, या आप किस तरह से आप सहारा लेते थे और आजकल जैसे एक, इसको मैं इस तरह से भी पूछ सकता हूँ सवाल को, आजकल का जो ज़माना है उसमें सोशल मीडिया का भी एक बहुत बड़ा रोल दर्ज हो चुका है। उसमें किस तरह से आप सोशल मीडिया का या अन्य जो सोर्सेज हैं उनका सहारा लेते थे मोटिवेशनल के लिए? मतलब मैं हर एक कोई भी जो चीज़ मुझे समझ में नहीं आती, मैं पहले तो अध्यापकों से या फिर मतलब टीचर से पहले पूछती, और वो मुझे मतलब अच्छी तरह से समझाते। मुझे सोशल मीडिया की मतलब ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर कोई ऐसी चीज़ मैं अगर विद्यालय नहीं आ सकती थी तो मैं सोशल मीडिया पर या फिर मतलब मोबाइल या लैपटॉप में उससे मतलब सर्च करके देख लेती थी। और अगर कोई चीज़ मुझे नहीं समझ में आती, मैं अपने पापा से और मेरी बड़ी बहन है उससे मतलब पूछ लेती थी, वो मुझे अच्छी तरह से बता देते थे। और इसमें मेरे अध्यापकों का, मेरे माता पिता और मेरी बहन सभी का योगदान है। बिल्कुल। आगे अब क्या सोचते हैं आप, क्या बनना चाहेंगे, कौन सा विषय लेंगे और क्या टारगेट रहेगा? मैं इंजीनियर भी बनना चाहती हूँ और IAS दोनों। तो IAS का सपना क्यों रखते हैं वो भी मैं जानना चाहूँगा। क्या फिर वहाँ पर भी आपका कोई ऐसा रोल मॉडल या कोई ऐसी आइकन है आपके दिमाग में कि आप उसकी तरह बनना चाहते हैं? नहीं, मैं मतलब देश सेवा करना चाहती हूँ। ऐसा देखना चाहती हूँ कि मतलब हमारा देश भी विकास करे, प्रगति करे और अच्छा विकास करे, इसीलिए मैं IAS बनना चाहती हूँ। यही मेरी इच्छा है। बहुत अच्छी भावना है, आप देश सेवा करना चाहते हैं, समाज की सेवा करना चाहते हैं, और बिल्कुल आप जैसे ही सोच रखने वाले आज देश के अधिकारियों, ऑफिसर्स की ज़रूरत है जो देश की सेवा करें। मैं आपकी हॉबीज़ के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि पढ़ाई आप बहुत अच्छा करते हैं, वो अब किसी को कहने की ज़रूरत नहीं रही और मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं रही, लेकिन आपकी जो रुचि क्या रहती है? आप पढ़ाई के अलावा खेलकूद या गायन या संगीत या क्या, आपकी क्या रुचि रहती है? पढ़ाई के अलावा खेलना, मैं मतलब डेली 2 घंटे खेलने जाती थी, इससे माइंड फ्रेश हो जाता है और उससे मतलब बहुत अच्छे से मैं कोई भी चीज़ को समझ सकती थी। और इसके अलावा मतलब हर एक चीज़ में मैं सेलिब्रेट करना, मतलब पार्टिसिपेट करना चाहिए। केवल पढ़ाई पे ही मतलब ऐसे प्रेशर हो जाता है ना, इसलिए केवल पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, मैं हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए, ये मेरा मत है। तो आप कौन सा खेल खेलते थे? जैसे मतलब सभी, कोई भी, जैसे स्पेशली आपने किसी खेल में जैसे भाग भी लिया? नहीं, ऐसे नहीं, मतलब ऐसे डेली रूटीन से फ्रेंड्स के साथ। घरेलू खेल होते हैं वो, उस तरह से आप, वैसे आप सीरियसली कभी आपने जो किसी स्पेशल गेम में ऐसे भाग नहीं लिया? बिल्कुल। अब आपके मैसेज को भी मैं जानना चाहूँगा कि जो
इस तरह की आकांक्षा रखते हैं जो बच्चे, और वो चाहते हैं कि हम भी टॉप करें, तो उनको क्या ध्यान रखना चाहिए और किस तरह से उनको पढ़ना चाहिए कि वो भी टॉप करें और जीवन में उन सपनों को छुएं जो वो चाहते हैं? मतलब मैं सभी को यही संदेश देना चाहूँगी कि मतलब कोई भी बच्चा, कोई भी सब्जेक्ट हार्ड नहीं होता। अगर बच्चे की मतलब हमारी लगन अच्छी हो या फिर मैं पूरी निष्ठा से अगर किसी भी विषय को हम समझे तो हमेशा उसमें हम अपनी इच्छा के अनुसार उसमें नंबर पा सकते हैं। कोई भी विषय इतना हार्ड नहीं होता जितना कि मतलब हम सोचते हैं। अगर कोई भी सब्जेक्ट को हम लगन से पढ़ें और अपनी मतलब सेल्फ स्टडी से, तो हर एक सब्जेक्ट हमें आसान लगने लगता है। और मतलब कड़ी मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, मैं यही कहना चाहूँगी। धन्यवाद। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, और मजबूत इरादे यदि इंसान रखे, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखे और पूरी लगन के साथ काम करें तो सफलता आपके कदम ज़रूर चूमती है। बाबा स्कूल ने इस इंग्लिश मीडियम स्कूल भी शुरू किया है। इंग्लिश मीडियम स्कूल का भी 10th तक का शुरू किया है। उसमें किस तरह से क्या सफलताएं रही है, थोड़ी सी बातचीत करेंगे। इंग्लिश मीडियम स्कूल जो ब्रांच है उसकी प्रधानाचार्य हमारे साथ में हैं। नमस्कार मैडम, स्वागत है आपका। और इंग्लिश मीडियम की जो आपकी स्कूल है उसमें किस तरह से क्या रिजल्ट्स रहे और क्या आपका पढ़ाने का तरीका चल रहा है, किस तरह से लोगों का सहयोग मिल रहा है? जी, SVPS कॉन्वेंट स्कूल इसी की ब्रांच है हमारी, और जहाँ पे इस साल रिज़ल्ट बहुत अच्छे रहे हैं। 10th क्लास में हाईएस्ट 85 और 80% बहुत अच्छे रिज़ल्ट रहे हैं। इसके अलावा हमारे पढ़ाने का तरीका ये रहता है कि हम नॉर्मली बच्चों पे एकदम से सिर्फ पढ़ाई का प्रेशर नहीं बनाते हैं, उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हम लोग ध्यान देते हैं कि बच्चा मेंटली भी एकदम स्ट्रॉन्ग हो, फिज़िकली वो स्ट्रॉन्ग रहे, गेम्स में पार्टिसिपेट करे। यूँ नहीं कि हमने टारगेट दे दिया कि आपको 99 ला के दिखाना है, इससे बच्चा प्रेशर में आ जाता है। हम लोग बच्चे को फ्री विल देते हैं दैट यू हैव टू परफॉर्म योर बेस्ट। दिस इज़ नॉट योर इट काइंड ऑफ प्रेशर ऑन स्टूडेंट्स। तो इस तरह से बच्चा एकदम फ्री होके आराम से अपना बेस्ट दे पाता है। ये हमारी स्ट्रेटजी रहती है। ये थी हमारी खास बातचीत चूरू ज़िले की टॉपर और राजस्थान में रैंक बनाने वाली जमुना पाटोदिया, जो कि चूरू ज़िले से टॉपर हैं। बाबा स्कूल सरदार शहर में पढ़ती थी। उनसे हमने खास बातचीत की और ये जानने की कोशिश की और आप लोगों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की कि एक टॉपर्स जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी कॉन्फिडेंस का लेवल क्या होता है, वो किस तरह से पढ़ते हैं और वो किस तरह से वो तैयारियां करते हैं कि वो अपने जीवन में सफलता पाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप भी इस तरह की प्रोग्राम देखकर अपने जीवन में संघर्ष और कठिन मेहनत को अपनाते हुए मजबूत इरादों के साथ सफलताओं को आगे से आगे हासिल करेंगे। मैं हूं नागेश कुमार कौशिक, अपने कैमरामैन सहयोगी अनिल प्रजापत के साथ। आप सभी का धन्यवाद।